हवा में उड़ने वाली सिद्धि होती है। क्या सच में सशरीर हवा में उड़ा जा सकता है? हनुमान जी की हम इतनी आराधना जब प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, आपको पता हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, तो उस नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक महात्मा ऐसे सौभाग्य से मैं कह सकता हूँ जिनको जल पर चलने की सिद्धि थी। आज के समय में भी ऐसा हाँ, उनके ही समकालीन चांगदेव जी थे, और चांगदेव करीब करीब 1200-1300 वर्ष की आयु हो गई थी उनकी, ये प्रामाणिकता के साथ है। और चांगदेव को जब भी यम लेने के लिए आता तो वो अपने प्राण सहस्त्रार में छिपा लेते और बार बार बच जाते। ऐसा ये हठ योग में ये सब हो सकता है, योग सिद्धि हो गई उनकी। दीवार किसके चलने लगती है, और चांगदेव जी जब देखते हैं कि दीवार चलने लगी है निर्जीव, तब उनको एहसास हो जाता है कि ये साधारण पुरुष नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि सिद्धियां एक जन्म में आप अर्जित करते हो, नॉट नेसेसरी, ये जन्मों जन्मों की साधनाएं होती हैं। अच्छा, कई जन्मों से आती है। एक जन्म में सिद्ध करना हो सकता है, परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये जन्मों जन्मों की साधना होती है। वरना आप सोचो 8 वर्ष की आयु में कौन सी साधनाएं उन्होंने कठोर की होंगी कि दीवार को बोले कि चल और वो चलना शुरू हो जाए। सिद्धियां अनंत होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। आप किसी मन को रीड कर सकते हो, आप कई चीज़ों को पढ़ सकते हो और कई युगों तक जान सकते हो, उसके दृष्टा बन सकते हो। कुछ भी ना करो जीवन में, अगर सचमुच में सिद्धि का अनुभव करना चाहते हो, सिद्ध पुरुषों का अनुभव करना चाहता हूं, जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा कर लो। हम बचपन से संत और महापुरुषों को देखते आए हैं जिनके पास में सिद्धियां होती हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष हमारे आसपास कभी तो निकले होंगे, जिनके दर्शन हमने किए होंगे। कैसे आती हैं इनके पास ये सिद्धियां? सिद्धियों को साधा जाता है या इसे ये सिद्धियां स्वतः साधना में उत्पन्न होती हैं? आज हम इसी रहस्य को जानने वाले हैं। क्या आपके भीतर भी कोई एक ऐसी सिद्धि छुपी हुई है जो शायद आपने अपने पिछले जन्मों की साधना से अर्जित की हो, जो इस जन्म में फलीभूत हो रही हो? ये सिद्ध महापुरुष जो गिरनार और हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए हैं, कैसे आज की समय को शेप दे रहे हैं, कैसे मानवता का कल्याण कर रहे हैं, आज इन बातों को हम जानने वाले हैं। और क्या ये सिद्ध योगी सिर्फ भारत में है या ये बाहर भी विस्तृत हैं, फैले हुए हैं? आज इन सभी बातों को हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहयात्री माधवी। इस बेहद खूबसूरत डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी योग का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार, नमो नारायण। नमो नारायण। स्वामी जी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सिद्धियों के बारे में, सिद्ध महापुरुषों के बारे में। यहाँ तक मैंने सुना है कि सशरीर हवा में उड़ने वाली सिद्धि होती है। क्या सच में सशरीर हवा में उड़ा जा सकता है? तो हनुमान जी की हम इतनी आराधना जब प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, आपको पता हो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माँ जानकी ने उनको अष्ट सिद्धि नव निधि की आशीर्वाद दी। तो अष्ट सिद्धि में एक सिद्धि जो है अणिमा गरिमा जो क्रम चलता है उसमें ये एक सिद्धि है कि वायु मार्ग से आप चल सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर चौराहे, हर शहर या हर जगह पे मिले, पर इस सिद्धि का शास्त्र जिक्र करते हैं, अष्ट सिद्धि के विषय में बताते हैं कि ये है। ये अष्ट सिद्धियों में से कौन कौन सी सिद्धियाँ आती है स्वामी जी? मैं खुद भी मतलब आपको ऑथेंटिकली बताऊं, अष्ट सिद्धि में पहली सिद्धि आती है अणिमा। अणिमा मतलब शरीर को सूक्ष्म अणु जितना छोटा कर देना। अच्छा। जहाँ हनुमान बिल्कुल मक्खी जैसे बन जाते हैं, वो अष्ट सिद्धि का अणिमा। फिर महिमा, शरीर को उतना बड़ा कर दो, अत्यंत विशाल बना देना, तो ये दूसरी हुई महिमा। तीसरी सिद्धि आती है गरिमा। गरिमा मतलब शरीर को बहुत भारी कर लेना, ये तीसरी सिद्धि हुई। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा मतलब शरीर को बहुत हल्का कर लेना। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, यानी कहीं भी किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना, कहीं से भी। छठवीं प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि में इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करने की शक्ति होती है। नहीं, कई बार आप बाबाओं के किस्से सुनते हैं, वो सिद्धि है उनकी।
सभी के सब अष्ट सिद्धियां हो, नॉट नेसेसरी कोई एक सिद्धि हो जाए। तो छठवीं प्राकाम्य के बाद सातवीं है ईशित्व वाली सिद्धि। ईशित्व मतलब सृष्टि पर नियंत्रण, जहाँ वो कहते हैं ना बारिश कर देते हैं, तूफान चला लेते हैं। आठवीं सिद्धि है वशित्व, दूसरों को वश में करने की शक्ति। तो साधक जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो ये तो हनुमान जी हैं हमारे, जहाँ माँ सीता ने उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया, वो तो साक्षात जगदम्बा का अवतार हैं। पर कई साधक जो एक पर्टिकुलर सिद्धि के लिए प्रयासरत होते हैं और उसमें वो सक्षम भी हो जाते हैं, वो सिद्धि उनको मिल जाती है। तो ऐसा सुनने में भी आता है, कभी कभार दर्शन भी हो जाते हैं। ज़्यादा करके इन सिद्धियों का डिस्प्ले नहीं होता, पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक डिस्प्ले करने से कहते हैं कि वो सिद्धियां फिर समाप्त भी हो जाती हैं। अच्छा। परंतु ये बात सच है, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, तो उस नर्मदा परिक्रमा के दौरान एक महात्मा ऐसे, सौभाग्य से मैं कह सकता हूँ, जिनको जल पर चलने की सिद्धि थी। आज के समय में भी ऐसा? हाँ, बिल्कुल। आज के समय में ये जो चीज़ें हमारा सनातन कहता है था, है और रहेगी, हमेशा वो रहने वाली है उस प्रोपोर्शन के अंदर। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो माँ नर्मदा जी के ऊपर जा सकते हैं, ऐसी सिद्धि उनके पास थी। मैं एक सिद्धि और बताऊं आपको, ये रिपीट ही होगी आपके पॉडकास्ट पे, मैंने बताई थी, गिरनार पर्वत के ऊपर भी सिद्ध पुरुष हैं काफ़ी, और गिरनार मेरे हृदय के करीब है, और सिद्धियों के लिए वहाँ तपस्यारत काफ़ी साधक हैं, क्योंकि गिरनार हिमालय से भी पुराना माना जाता है। तो उसमें जिस सिद्ध पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइट वाली थंब प्ले जो होते हैं ना बड़े वाले, वो ले गए, और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी थे वो थक गए, और ये बिल्कुल दुबले पतले जो साधक थे वो हंसते हैं। तो कर्मचारी कहते हैं कि बाबा, ये कोई खाने पीने वाली चीज़ें नहीं है, ये पूरा सीमेंट का आरसीसी का बना हुआ ये है पोल, बहुत इसमें ताकत लगती है। तो बोले कहाँ ले जाना है? तो बोले बस ये 50 मीटर दूर ही इसको रखना है। तो बोले अच्छा रखो, मैं देखता हूँ। और उन्होंने बस एक ही हाथ से उठा करके कंधे पे लिया और आराम से जहाँ उसको रखना था वहाँ रख के वापस आए, और 2 बार उसने ऐसे कर दिखाया। तो ये तो जो 5-6 लोग थे, ये तो देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गिरनार पे ऐसे साधक होते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, अब तक सुना था, आज तो देख रहे हैं। तो बड़ा अभिभूत होकर के महाराज कुछ आपका सेवा करना चाहते हैं। बोले सेवा क्या करोगे, क्या है तुम्हारे पास? तो बोले पैसे वैसे। बोले वो तो नहीं, ऐसा कर लो, भोजन करवा देते हैं, खिचड़ी बनाते हैं सबके लिए। तो बोले जी महाराज। तो उन्होंने आपस में सारे पैसे लिए, बोले जितने पैसे मतलब है, बड़ी अच्छी क्वांटिटी की खिचड़ी बनवाई, 200-300 आदमी खा सके, और उसको बनवाया गया। और फिर बाबा जी कहते हैं उनको कि काम करो, आप लोग पहले पालो प्रसाद। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आप महात्मा हैं, पहले आप पाएंगे। बोले मैं तो लूँगा ही, पहले आप पालो, फिर देखें कितना क्या बचता है। दूसरे आदमी तो थे नहीं, 200-300 की खिचड़ी थी, उनको लगा कि हम अगर पा भी लेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्रसाद पाया, और फिर महाराज जी ने उनको कहा कि ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, और उनकी तरफ पीठ दे करके दोनों हाथ से वो उस देग में से खाने लगे, प्रसाद पाने लगे, और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा साफ हो गया। अच्छा। ना तो उनका कहीं पेट पड़ा हुआ, ना कोई डकार। तो वो और आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन सी सिद्धियां हैं। पर ये इन अष्ट सिद्धियों में ही आएगी कि आपने उस पदार्थ को कैसे सूक्ष्म कर लेते हैं। तो हम त्रैलंग स्वामी जी के विषय में भी सुनते हैं, काशी के अंदर नंग दड़ंग घूम रहे हैं, अंग्रेजों का जमाना, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं बता रहा हूँ, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। अंग्रेजों की स्त्रियां घाट पर आती थी, काशी के घाट पर, और त्रैलंग स्वामी तो 200-250 वर्ष की उनकी आयु रही है। तो अंग्रेज़ की वो स्त्रियां कहती हैं कि हमें बड़ा ऑड फील होता है। तो अंग्रेज़ वहाँ का जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऑफिसर था, उन्होंने करके उनको कहा कि भाई अरेस्ट कर लो उसको। होता है ना कि आप पब्लिक में तो ऐसे नहीं घूम सकते हो। तो उनको लॉकर के अंदर रखा, लॉकर के अंदर रखा। तो रात को वापस जब देखने आते हैं तो त्रैलंग स्वामी तो लॉकर के ऊपर वॉक कर रहे हैं। तो उनको लगा शायद कोई बेईमानी हो गई होगी, ताला वाला लगाने में भूल हो गई। उनको फिर नीचे उतार के फिर लॉकर में डाला। अच्छा। उनको फिर लॉकर में डाला, फिर वो दूसरे क्षण ही बाहर हो गए। और ऐसी रिपीटेड जब चीज़ें हुई, उन्होंने अपने सीनियर को बताया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हम बातें सुनते हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, पर ये तो मैं देख रहा हूँ, आप भी देखो।
और उनके सीनियर ने भी जब इसको विटनेस किया कि है तो सही बात, और हाथ जोड़ करके उनके लिए विशेष परमिशन का ऑर्डर किया गया कि त्रैलंग स्वामी अपनी इस एरिया में ऐसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं और इनको कोई विक्षेप नहीं करेगा। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और एक ऐसी दूसरी एक उनके विषय में आती है बात, क्योंकि आप सदियों की बात कर रहे हो तो मैं प्रमाण के साथ ही बात करूं। उनके साथ उनके कोई रॉयल फैमिली के भक्त मिलने आए, कहा जाता है काशी नरेश थे, पर मानो कि काशी नरेश ने कोई दूसरे नरेश भी हों, तो उनके पास रत्न जड़ित उनकी तलवार थी। और त्रैलंग स्वामी बोट में नदी के ऊपर से जा रहे हैं, मतलब नैया के माध्यम से, नाव के माध्यम से। राजा ने बड़े अहंकार से कहा कि महाराज जी ये देखिए बहुत महंगी तलवार वगैरह है। तो महाराज जी ने उसको ऐसे देख करके सीधे पानी में डाल दिया। हाँ, तो आग बबूला हो गया कि महाराज जी ये पता है पूरी स्वर्ण की थी, रत्न जड़ित तलवार, और आपने उसको पानी में डाल दिया। पूरा रास्ता जब तक नाव किनारे पे लगे तब तक। अब जब नाव किनारे पे लगी तो त्रैलंग स्वामी ने दोनों हाथ डाले नदी के अंदर गंगा जी से, और कम से कम 8-10 रत्न जड़ित और तलवारें एक साथ निकाल के दे दी। अच्छा। बोले महाराज इसमें से जो आपकी है वो ले लो। वो तो देख करके आश्चर्यचकित है, 8 रत्न जड़ित है। उन्होंने अपनी ली और फिर त्रैलंग स्वामी ने बाकी वाली पानी में डाल दी। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई पढ़ने वाला या देखने वाला कहे कि लालच में कि वो रख लेते अपने पास, काम लग जाता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, सबसे बड़ी बात वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अटैच नहीं होते। अच्छा। मैं आपसे कहूँ नाम न लेने की मतलब बात पर, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के एक बाबा जी का समाचार छपा था, जिनके विषय में ऐसा समाचार छपा कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ से सोना निकलेगा। ठीक है, अभी वो जीवित है, विवाद ना हो इसलिए कभी कभी हमें संयम में बात करनी पड़ती है। और उनको हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ा सम्माननीय मतलब दृष्टि से, पूज्य दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने जब कहा कि यहाँ सोना है तो सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए कि इतना सोना है। बाद में उसमें DRDO और वगैरह वगैरह ने अपना रिसर्च दिया, आर्मी वगैरह भी लगाई गई थी और मीडिया में काफ़ी उछली वो चीज़। फिर कुछ दिनों के बाद वो न्यूज़ ब्लैंक हो गई। तो मैंने अपने सन्यासी मित्र से पूछा कि ये जो बाबा जी का घोषणा था कि सोना है, इसका क्या हुआ? तो बोले उसका क्या हुआ वो बाद में पूछ लेना। उन बाबा जी ने अपने विस्तार में बहुत काम किया हुआ है। अच्छा। अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना। अगर वो कहीं बाहर नहीं निकलते हैं तो इतनी भिक्षा तो उनको मिलती नहीं होगी कि ये सब कर लें। तो कहीं ना कहीं वो घोषणा बिल्कुल खाली नहीं थी। मैं मानता हूं कि देश की जो कंपल्जन्स होते हैं इन चीज़ों को छिपाए रखना, ये करना, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। परंतु यस, ये स्वर्ण बनाने की सिद्धियां संतों में देखी जाती हैं। ये भी एक किस्सा मैं गिरनार से वापस से उठा रहा हूँ, और ये कुछ ही वर्ष पहले के बात है। एक बाबा जी के पास स्वर्ण बनाने की विधि रही होगी, पर ये कोई बहुत पब्लिक में बात नहीं थी। और उनकी सेवा में एक भगत आता था गांव का, उनको जो भी भोजन वगैरह करवाना, सेवा करवाना। एक दिन बहुत टेंशन में उनके पास आया, समय के देर से आया। तो बाबा जी ने पूछ लिया कि क्या बात है? तो बताया महाराज जी और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कर्जा है, और वो कर्जा लेने वाला आ गया तो थोड़ा सा रकजक में समय निकल गया, और परेशानी तो है, जीवन तो परेशानियों का ही नाम है। धर्म के प्रति आस्था उन्होंने दिखाई। बाबा जी ने उनको बोला कि एक काम करो, अंदर संदूक में से ये चीज़ें ले आओ। अच्छा। तो गए और उनको हाथ में दे दिया। खोलो, उसको कपड़े में बंद था, वो खोला तो सोने का रॉ गोल्ड जिसको बोलते हैं ना, सोना है, 24 कैरेट गोल्ड सोल। अच्छा। वो देख करके बोलते हैं कि महात्मा जी को कि ये तो महाराज जी सोना है। हाँ, बोले इसको बेच करके अपना कर्जा उतार दो, और हाँ, यहाँ समय से सेवा देने आया करो, यही तुम्हारी परेशानी है, दूर कर दी। अब वो बेचारा गांव का ठहरा आदमी चला गया बाजार में उसको बेचने। और नियम है भारत सरकार का कि अभी आप अगर सोना बेचने जाते हो तो ज्वेलर पहले अगर शक है तो पुलिस को फोन कर देता है कि सोना बेचने कोई आया है, बिल तो है नहीं इसके पास। उसने उसको पूछा कि ये सोना, बोले बस यूं समझो कृपा है। ज्वेलर ने क्या किया, वहाँ के DSP को फोन कर लिया। अच्छा। और DSP आए, DSP ने उस आदमी को देखा फटे हाल,
उसकी इतनी औकात नहीं कि इतना सोना वो कहीं से ला सकता था। उसको थोड़ा सा पुलिस के अंदाज में पूछा, भाई कहाँ से लाया ये सोना बताओ। उसने तो सच बता दिया कि महाराज हम तो सेवा करने जाते हैं, बाबा जी ने दे दिया। डीएसपी समझ गया कि भाई ये तो सोने बनाने वाली विधि वाला बाबा है, तो बाबाओं को आप लटके भाषा से तो नहीं बोल सकते हो कि हमें सोना चाहिए। तो वो थोड़ा सा चतुर रहा होगा कि सेवा के भाव से 2-3 दिन महात्मा जी की सेवा में रहे। महात्मा जी भी जब सिद्धि प्राप्त है तो उतना अंतर्यामी तो हो ही जाता है। और फिर कहानी मतलब रियल में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन लोगों से मिलते हैं तो बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि लालच में वो पहुंचा और महाराज जी ने दे मारे लट कि सबको ये सोना नहीं होता है, सेवा करनी पड़ती है। तो ये जब हम देखते हैं कि कोई, आप जैसे बताए, वायु मार्ग से चलना, पानी पर चलना, सोना बनाना, ये सिद्धियों का प्रकार है, लेकिन ये इन जनरल नहीं है सबके लिए। और इसके लिए बहुत गुरुजनों की कृपा हो, अपना कर्म हो, उतनी निष्ठा हो, उतनी साधना हो, उतनी तपश्चर्या हो, तब जाकर के ये फलीभूत होती है। और कई बार ये सिद्धियां अनायास भी आ जाती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए हम नहीं जानते कि हमसे जो रोटी का टुकड़ा मांगने आया है वो साधना में कितना ऊंचा है ना। तो मैं एक बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र के व्यक्ति को जानता हूँ, वर्तमान में वो YouTube पे काफी फेमस भी है जी। उनके ही शब्द जो उन्होंने मुझे बताया वही बता रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आप तो न जात से, मतलब एक लगता है ना कि कोई कुल है या कुछ पढ़ाई है या लिखाई है या अध्यात्म है तो ज्योतिषी बन गए, आप ज्योतिषी कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा बड़ी विचित्र कहानी है कि मैं एक्चुअली तो आत्महत्या करने घर से निकला था। अच्छा। बहुत टेंशन था कि कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तो मित्र ने कहा, उसको तो नहीं उसने बताया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मित्र ने कहा कि गाड़ी में बैठो, घर ड्रॉप कर देता हूँ। और उस गाड़ी में अगली सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ था पहले से ही। अच्छा। तो ये पीछे बैठ करके अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि चलो गाड़ी में बैठ गए, अब जीवन क्या होगा, बहुत परेशानी है, ये है वो है। तो आगे की सीट वाला व्यक्ति मिरर में देख करके उनको बोलता है कि चिंता मत कर, तुम्हारे दिन फिर गए हैं, अब बहुत बड़ा परिवर्तन है तुम्हारे जीवन में। तो बोले क्या होगा मेरे जीवन में? बोले मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है, अब तुम ज्योतिष शास्त्र में बहुत अपना सिक्का जमाओगे। अरे बोले महात्मा जी मुझे क ख ग नहीं आती ज्योतिष की। बोले वो छोड़ दो ना, वो हम देखेंगे। गाड़ी से उतरे और उनके सर पर उन्होंने हाथ रखा और जो अभी ज्योतिष में है उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ऐसे लगा सारे कपाट खुल गए मेरे। अच्छा। और उन ज्योतिषी ने बोला कि देखो मैं तुम्हें विद्या दे रहा हूं, सटीक करोगे बस सब सारी चीजें, लेकिन ये अमानत है, यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस विद्या। इसको विद्या लेने वाला मेरा आएगा व्यक्ति, उसको तुम दे देना, तब तक के लिए संभाल के रखो। और क्योंकि उन्होंने कहा मेरा समय पूरा हो गया है, तो और विद्या को देना बहुत जरूरी है। तो कई बार हमें ऐसे गुरुजनों का भी विवरण मिलता है जिन्होंने जाने से पहले वो विद्या कस्टोडियन की तरह से दे दी हो कि इसको संभाल के रखो, उसको लेने वाला आ जाएगा। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। तो ये भी जो है प्रामाणिकता के साथ ही, मतलब वहाँ तो पूज्य भाव से हम ज्ञानेश्वरी वगैरह ग्रंथ आपने सुना है जी। उनके ही समकालीन चांगदेव जी थे, और चांगदेव करीब करीब 1200-1300 वर्ष की आयु हो गई थी उनकी, ये प्रामाणिकता के साथ है। और चांगदेव को जब भी यम लेने के लिए आता तो वो अपने प्राण सहस्त्रार में छिपा लेते और बार बार बच जाते। ऐसा ये हठ योग में ये सब हो सकता है, योग सिद्धि हो गई उनकी। तो ऊपर की कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कभी ना कभी तो कंप्यूटर हिसाब ठीक करेगा ही। और कहते हैं कि उसी हिसाब से परमात्मा ने एक असाइनमेंट ज्ञानेश्वर जी को ये दे दिया कि आप चांगदेव जी को समझा दें कि शरीर छोड़ दें। अब चांगदेव जी हैं 1200-1300 साल के, और यहाँ हमारे ज्ञानेश्वर जी हैं 8-9 साल के बच्चे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं कर ली, संतों में काफ़ी फेमस हो गए बहुत कम उम्र के अंदर। तो एक दिन निर्णय होता है कि चांगदेव जी ज्ञानेश्वर जी को मिलने आएंगे। गांव में सारा मेले जैसा माहौल हो गया कि चांगदेव जी आ रहे हैं। चांगदेव जी मतलब बहुत बड़े महात्मा, और यहाँ ज्ञानेश्वर जी भी बहुत बड़े महात्मा। चांगदेव जी जब आ रहे हैं तो अपना रुतबा दिखाने के लिए वो शेर की सवारी करके आ रहे हैं। अच्छा, तो शेर पूरे के साथ। गांव में दहाड़ता हुआ शेर, आप समझो क्या हुआ होगा। और यहाँ ज्ञानेश्वर जी जो है वो गरीब परिवार से हैं,
तो जो ईंटों की टूटी फूटी 2.5-3 फीट वाली ऐसी दीवार थी, वो उस पर बैठे हुए हैं, एक टांग इधर एक टांग उधर। पीछे उनकी मुक्ता बहन है, दूसरे भाई हैं, ये सारे मतलब जो हैं आध्यात्मिक के ही हैं नाथ संप्रदाय में। सामने से चांगदेव आ रहे हैं। अब सोचो ये कौन सी सिद्धि होगी और कौन सी उम्र में उन्होंने पाई होगी कि जब चांगदेव जी आ रहे हैं शेर पर या बाघ पर, तो ज्ञानेश्वर जी दीवार को ऐसे ठपठपाते हुए बोलते हैं कि चलो चांगदेव से मिलने चलना है। दीवार और को? हाँ, और वो दीवार किसके चलने लगती है, और चांगदेव जी जब देखते हैं कि दीवार चलने लगी है निर्जीव, तब उनको एहसास हो जाता है कि ये साधारण पुरुष नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि सिद्धियां एक जन्म में आप अर्जित करते हो, नॉट नेसेसरी, ये जन्मों जन्मों की साधनाएं होती हैं। अच्छा, कई जन्मों से कई जन्मों से आती है। एक जन्म में सिद्ध करना हो सकता है, परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन ये जन्मों जन्मों की साधना होती है। वरना आप सोचो 8 वर्ष की आयु में कौन सी साधनाएं उन्होंने कठोर की होंगी कि दीवार को बोले कि चल और वो चलना शुरू हो जाए। तो ऐसे कई सिद्धियों को हम देखते हैं, और कई सिद्धियां जन्मों की तपस्या के बाद जो मिलती हैं, इनको मानना पड़ता है। और जब हम प्रवास में होते हैं, स्पेशली कंदीराओं में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, जैसे गिरनार है, हिमालय है, कैलाश है, तो ऐसी मतलब कई किस्से भी सुनने मिलते हैं। और कभी कभार बहुत परमात्मा की कृपा रही तो दर्शन भी होता है, पर उसमें यही होता है कि उस चीज़ को हम मार्केटिंग की चीज़ नहीं मानते हैं। कई होते हैं इसमें कमेंट्स करने वाले कि देश की गरीबी को दूर कर लें। भाई वो तुम्हारा कर्म है, गरीबी तुमने पाल रखी है जी। कौन तुम्हें रोक रहा है? पूजा पाठ तुम भी आगे बढ़ सकते हो। तो तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए कोई महात्मा हिमालय से उतर के नहीं आएगा, वो तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम अपने कर्म करते आगे बढ़ सकते हो। इन अष्टसिद्धि 9 नदियों को पाया जा सकता है, शास्त्र कहते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को, जिन पर गुरु परंपरा से मैं हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि ये सिद्धियां एक्चुअली आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए रुकावट है। अच्छा, ऐसा क्यों स्वामी जी? जैसे रामकृष्ण परमहंसी अपने इसमें बताते हैं उपदेशों में कि एक 2 गुरु भाई थे, और दोनों गुरु भाई करीब करीब 12-15 साल के बाद एक दूसरे को मिलते हैं। तो एक गुरु भाई दूसरे से पूछता है, और भाई आपकी तपस्या वगैरह कैसे चल रही है? बोले बस बहुत कृपा है परमात्मा की, खूब भजन हो रहा है, खूब साधना हो रही है। अच्छा, ये पूछते हैं आपकी कैसी है? बोले मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ली। अच्छा। बोले अच्छा, कैसी सिद्धि? बोले अभी दिखाता हूँ। और उन्होंने जल पे चल करके दूसरी जगह पे जाकर वापस लौट आए। तो बोले ये सिद्धि तो है, कितना समय लगा? बोले 15 साल लग गए। बोले महाराज जी अभी रुको, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी सिद्धि। उन्होंने नाव वाले को 2 पैसे दिए, 2 आने, और बोले इधर जाके इधर लौट के आओ। कहने का तात्पर्य रामकृष्ण कहते हैं कि जिन चीज़ों को तुम सरलता से प्राप्त कर सकते हो, अब ये आपको आकर्षित कर सकता है जी। कि जल पर चल करके दूसरे किनारे पे पहुंचा, ये तो सिद्धि हो गई। लेकिन इस सिद्धि से एक लोक कल्याण क्या, कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई अर्जित होने वाली ये बात ऐसा नहीं है। आपने उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ऋषि पूरा समुद्र पी जाता है जी, है ना। अब है तो ये सिद्धि, लेकिन इस सिद्धि से कितना समाज का कल्याण होगा, कितना समाज का नुकसान होगा। सिद्धियां कई मायावी दानवों के पास भी रही है। तो सिद्धांत यही है कि कोई भी सिद्धि पाने के लिए आपको एक निष्ठ होकर के 100% फोकस्ड एंड डेडिकेशन और समर्पण भाव से अगर आप लगते हो तो वो चीज़ होती है। मैं साधारण से कहता हूँ, हनुमान चालीसा होती है ना, आप उसका अनुष्ठान ले लो। अब कोई ऐसे 1-2 पढ़ने से नहीं होगा, पर आपने एक निश्चित अपनी कैपेसिटी के अनुसार गुरु के निर्देशन में अनुष्ठान लिया है, तो आपको कई मतलब सामान्य सिद्धियों की अनुभूति होती है। कोई दूर बात कर रहा है, आपको पता पड़ जाता है, जो होने वाली चीजें हैं वो सहज आपको पता पड़ने लगती हैं। अगर उस चीज का आप दुरुपयोग लेते हो, नियम तो है प्रकृति का, तो वो फिर आपकी तरफ से चलना शुरू कर देती है। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, ये 2 पोल्स हैं। तो कोई भी आध्यात्मिक हमारी साधना है, कोई भी आध्यात्मिक हमारी सिद्धि है, आध्यात्मिक कोई भी उपलब्धि है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, वो जोड़ने वाली है, विधायक है, पॉजिटिव है, तो ठीक है। लेकिन जहां वो नेगेटिव में है, डिस्ट्रक्टिव है, नुकसानकारक है, तो फिर उसका ऊपर वाले ने जैसे कोडिंग कर रखा हुआ है, वो आपकी सिद्धि चली जाती है। तो ये मानना पड़ता है कि सिद्धियां हैं, और इन सिद्धियों के सिद्ध महात्मा भी हैं, और हमारे साथ वर्तमान में भी हैं।
बट वो नॉट नेसेसरी हमारे लिए डे टू डे लाइफ में कितनी उपयोगी है। स्वामी जी, जैसे आपने बोला हनुमान चालीसा का पाठ, तो हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, क्या उनके अंदर भी स्वतः कुछ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं? वर्तमान में भी कई संत महात्मा हैं, आपने देखा वो हनुमान जी की सिद्धियों से टिके हुए हैं। सिद्धि है, बिल्कुल नकार नहीं सकते आप उसको। और चूंकि वर्तमान में अगर आप देखोगे जो सप्त चिरंजीवी देव हैं उनमें हनुमान जी हैं जी और जहां जहां पवन होगी वहां वहां हनुमान होंगे। जी। आप सोच लो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, पवन तो है, पवन है तभी तो आप ब्रीथ कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, तो पवन देव हैं। तो जो पवन देव हाजिरों हाजिर हैं 24 घंटे 365 दिन, हर हाल में, हर क्षण में, हर पल में, अगर आप उनको स्मरण करते हो, मनन करते हो और सीधे से उसके लिए समर्पित होकर के आप लग जाते हो तो क्यों नहीं। लेकिन हमारी जो और चीजें होती है ना, देश काल परिस्थिति पात्र प्रारब्ध, ये सब गुरु कृपा, वो कहीं ना कहीं हमें रोक भी देती है इन चीजों को। एक लेवल तक पहुंचने के बाद हम स्वयं ही पीछे चले आते हैं। लेकिन जिन्होंने संकल्प कर लिया है उन्होंने पाया है। मैं कई ऐसे हनुमान के संकल्पधारी भक्तों को जानता हूँ, स्पेशली भैरव के कई संकल्पधारियों को जानता हूँ, अद्भुत जिनके पास सिद्धियां हैं, अद्भुत। किस तरह की सिद्धियां स्वामी जी? अब वो जैसे मैंने बताया कि मेन तो आप अष्ट सिद्धि नवनिधि को ले लिया। नवनिधि तो खैर उसमें मटेरियलिस्टिक आप कई लोग लेते हैं, पर अष्ट सिद्धि के अंदर जो सिर्फ कई गई हैं उतने तक नहीं है। अच्छा। मैंने ऐसे सौभाग्य से मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके पास वनस्पति की सिद्धियां हैं। आप उनके पास बिल्कुल गांव का ठेठ आदमी, अनपढ़, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं, आप किसी भी वनस्पति को उसके हाथ पे रख दीजिए तो वो वनस्पति किस रोग में काम आएगी, उसकी क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसका क्या उपयोग हो सकता है, क्या सदुपयोग हो सकता है, वो तुरंत बता देंगे। अच्छा। और इससे वो लोक कल्याण में लगे भी हुए हैं। अब ये इस तरह की कैसी सिद्धि कहोगे? ये मैं बिल्कुल आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। हमारे वहाँ गुजरात के अंदर अहीर बरवार जो लोग गाय वगैरह का पालन पोषण करते हैं, उस कम्युनिटी के एक व्यक्ति को पेट में सतत दर्द रहता था। अच्छा। किसी कारण से, और वो 1.5-2 साल से बहुत परेशान कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो किसी बाबा जी के इसमें आए संपर्क में, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कवच देता हूँ गणपति का, पर शर्त यह है कि तुम उसको जैसे मैं कहता हूँ उस तरह से ही करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले ठीक। उसको उतना दिया गया जितना वो अधिकारी था, और पर्टिकुलर प्लेस, स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे और तिथियों के अनुसार उसको गुरु तो बना ही दिया। तो पाठ किया। पाठ करने के बाद उनका बिल्कुल वो दर्द जो है मिट गया, जितने दिन के बाद का अनुष्ठान था। उनके मन में जिज्ञासा आई है कि अगर इस एक के करने से इतना ज्ञान हो सकता है तो ये तो अनंत ज्ञान है। आप मानोगे नहीं, फिर वो गणपति साधना में आगे बढ़ते गए। उनके कई पुस्तक आपको गुजरात वगैरह में मिल जाते हैं। काफ़ी उनका शोध कार्य भी रहा, वनस्पति शास्त्र के अंदर उनकी कृपा रही परमात्मा की। और ये उन्होंने आध्यात्मिक बलबूते से सिद्धि प्राप्त की कि प्रत्येक वनस्पति के साथ जैसे उनका संवाद है। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ, ये गिरनार से वापस से मैं बताता हूँ, जो चलते फिरते जैसे मानो संवाद करते हो पेड़ों से। पेड़ों से संवाद? पेड़ों से संवाद, कम्युनिकेशन है अच्छा। ना। तो उनके साथ ही कोई चल रहा था, उसको वो टालिया करके, टालिया मीन जिसकी टाल हो, टकले हो, उसको वो चिढ़ाते थे। बस वो परिक्रमा में रहे होंगे साथ में, तो उन्होंने कहा क्या गुरुदेव आप हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, टालिया टालिया करते हैं। तो कहते हैं क्या तुझे चाहिए क्या कि तुझे बाल आ जाएं टाल पे? तो कहते हैं गुरुदेव आपकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है जी। अब ठीक है, ये बातें सहज रूप से चल रही थी। तो उन्होंने कुछ पत्ते निकाल करके उसको बोले ये ले, इसको पीस करके लगा देना। और उन्होंने प्रसाद, गुरु प्रसाद समझ करके किया, और वो बाल तो उनके आ गए। उसके बाद वो कमर्शियल माइंड में सोचने लगे कि अगर वो वनस्पति वापस से मुझे मिल जाए, अच्छा, तो मेरा कल्याण हो जाए। वो बाल लेकर के गुरुदेव के पास पहुंचे कि आपने जो वनस्पति दी थी महाराज, वो तो बिल्कुल बाल उग गए हैं मेरे, तो मैं जानना चाहता हूँ वो वनस्पति क्या है। बोले मैं ये जानता हूँ कि तुम उसका क्या करोगे है ना, आजकल कितने तेल बिकने लगे हैं। बोले देखो ऐसा है कि हम तो मौजी हैं, कभी मन में आया
तो वो कर देते हैं, बाकी इसका कोई कमर्शियल एस्पेक्ट हमारा नहीं होता है। कई संतों के चरित्र में हम पढ़ते हैं ऐसी ऐसी बातें, अजीबोगरीब बातें। बीमारी है, बीमारी पेट की होगी, कोई ऐसी जड़ी बूटी पढ़ करके उसको बोल दिया ये लगा देना, इसका तेल डाल देना, फर्क पड़ गया। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, इसमें मंत्र शक्ति भी काम करती है, सिद्धि भी उनकी काम करती है। अच्छा। तो ये गुरु कृपा, इष्ट कृपा आपके ऊपर है कि उन चीज़ों को आप समझ सकते हो, कर सकते हो और बोल सकते हो। जो धनभागी हैं, जिनका भाग्य है, वो ऐसे संपर्क में आ जाते हैं संतों के। इसके लिए भी मैं मानता हूँ पुण्य कर्म चाहिए, इसको देखना समझना। बाकी वर्तमान में भी ऐसे कई संत हैं जो निराहार परिक्रमा में लगे हुए हैं, है ना, ये भी एक किस्म की सिद्धि है। आप मुझे बताओ, बिना खाए पिए, मेरा सौभाग्य रहा नर्मदा परिक्रमा में दादा गुरु जी की परिक्रमा चल रही है। अच्छा। हाँ, और पिछले करीब अच्छा, ये चीज़ तो कंटिन्यू चल रही है, गूगल पे जाके देख लो, यूट्यूब पे देख लो। उनके एक शिष्य हैं लंदन के अंदर जो मेरे भी वीडियोस को देखते हैं, और उनकी ही मतलब मैं कहूँगा कि कृपा से मेरा दादा गुरु जी से मिलना तय किया गया। तो दादा गुरु तो बस चलते परिक्रमा में रहते हैं नर्मदा जी के। तो उन्होंने कहा कि भरूच गुजरात का स्थान है, वहाँ पर एक सभा होगी, तो उस सभा में आपको हम निमंत्रित करते हैं। आप दादाजी के साथ मंच पे भी रहेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे और अपना सत्संग भी हो जाएगा। और मैं भी बड़ा आनंदित कि दादा गुरु से यहाँ भरूच में ही मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हमने इतने समय से सिर्फ सुना ही तो है कि वो निराहार चलते हैं और निराहार परिक्रमा करते हैं, उनको देखें तो कैसे हैं। और भरूच के अंदर उस सभा में मैं मंच पर हूँ और दादा गुरु का मुख्य संबोधन है। उसके पहले उन्होंने हमें भी अवसर दिया संबोधन का। मुख्य वस्तु ये थी, जितनी देर मैं उनकी ऑरा और जितनी देर मैं उनकी प्रेजेंस में रहा, वो एक दिव्यता का अनुभव आपको महसूस होता है। अच्छा। एक साधारण सा व्यक्ति अगर 2 घंटे पानी न पिए तो उसके प्राण इधर से उधर हो जाते हैं, और भोजन न करे तो क्या बात हो सकती है। तो जो प्रसंग रखा गया था भरूच के अंदर, उसमें भोजन की व्यवस्था भक्तों के लिए रखी गई थी। अब मैं तो दादा गुरु की तरह नहीं हूँ कि निर्जला परिक्रमा करूं बिना अनाज के, लेकिन उनका एक मातृतुल्य मेरे प्रति जो स्नेह और जो प्रेम रहा अविस्मरणीय है। वो स्वयं से बाहर तक आए और आग्रह से कहा कि आप प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। तो बाहर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। और नॉर्मली ये होता है कि हम जब कार्यक्रमों में होता है तो पब्लिक क्योंकि घेर लेती है, और उसको अवॉइड करने के लिए प्रसंगों में हम बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। तो सोचा तो यही था कि निकल जाते हैं, लेकिन दादा गुरु का प्रेम और आग्रह कि प्रसाद लेकर के जाना है। न सिर्फ इतना, उन्होंने व्यवस्था में भी कहा कि ये प्रसाद लेके जाएं, इनको देखो। मैं बता रहा हूँ, ये वो जीते जागते पुरुष, महापुरुष, महासंत देखते हैं हम। आप ये कॉन्सिडेंट नहीं बोल सकते हो कि ये माँ नर्मदा की, उनके ऊपर कृपा का मैं प्रमाण हूँ। जब वो आपको व्यक्तिगत मुझे कमरे में मिलते हैं तो उनके बोलने की जो पिच है, जो बोलने की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल साधारण है। अच्छा। और जब वो मंच से बोलते हैं तो जैसे शेर दहाड़ता है ना, पूरी एनर्जी के साथ, साक्षात जैसे माँ नर्मदा उनके मुख से बोल रही है। अद्भुत। और आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो। हम तो मंच पे साथ साथ में है तो फील कर सकते हैं। और एक संत के लिए दूसरे संत के मन में हमेशा वो आदर हमेशा रहता है, दैट इज नेचुरल। मैं कहूँगा सौभाग्य हमारा कि ऐसे संतों को जब हम मिलते हैं और आप लोगों के मतलब देखने वालों के लिए रेफरेंस जब बताते हैं, लोग कहते हैं ना, अच्छा हमें भी एक आध ऐसे सिद्ध पुरुष का संत, तो जाओ नर्मदा की परिक्रमा में जुड़ जाओ दादा गुरु के साथ, है ना, कौन मना कर रहा है। देखो उनके साथ रहो और उनसे जुड़े हुए और किससे जो उनके साथ चलते। तो मैं एक बात जब कर रहा था, उनकी टीम जो साथ में चल रही थी, तो मैंने कहा और भी कई किस्सों को आप विटनेस करते होंगे। तो बहुत कई ऐसे किस्से, तो संतों के जीवन में इस तरह के किस्से हो जाएं, ये बहुत सामान्य बात है। असामान्य तो जनता के लिए होती है कि अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई। एक किस्सा उनके बता रहे थे, चल रहे थे जो साथ में, वो बताया कि धूप का समय था, दोपहरी थी और मध्य प्रदेश की शायद धूप थी, बहुत तेज धूप थी। तो सबको लग रहा था कि बेहाल धूप से हैं। और दादा गुरु ने देख लिया, दादा गुरु तो सिर्फ लंगोट में रहते हैं, वो तो कोई उसमें है नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि बस कहीं पे कोई बादल नहीं था
उन्होंने जब देखा कि हम लोगों को परेशानी हो रही है तो उन्होंने अपने जैसे आवाम से ऐसे कर लिया कि बादल हमारे साथ साथ चल रहा है छाँव में। अब ये बताने वाला आदमी कोई अंधविश्वासी नहीं है भाई, पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग का लड़का है। तो हमारे लिए ये चीज़ें नई नहीं हो सकती, पर आपके सुनने वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि भाई इस तरह का जब प्रश्न आता है ना कि ऐसा आप बताओ, तो मैं बताऊँ कि जाओ ज्वाइन करो, देखो, अनुभव करो। ये वो जीते जागते संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं जिनका हमें लाभ लेना चाहिए। और वो कार्य क्या कर रहे हैं? वो कार्य मात्र नर्मदा जी के परिक्रमा का कार्य नहीं है, पूरे समाज में जो चेतना जगा रहे हैं, वो जो ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है ना। यूँ समझो कि दादा गुरु ही तो बोल रहे हैं, अगर उनकी ही मैं समझो ऊर्जा को मैं प्रचार और प्रसार यहाँ पे कर रहा हूँ तो एक माध्यम बना, और मुझे सहज रूप से उनकी जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बड़ा आनंदित भी हूँ। तो ऐसे बहुत से संतों को आप मिल सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप कहोगे नहीं घर का खाना चाहिए, सोने के लिए कंफर्टेबल बेड चाहिए, रहने के लिए एसी चाहिए। नहीं भाई, इसको त्याग कर छोड़ कर के थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बोल देता हूँ, सनातन की यात्रा में आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। कुछ भी ना करो जीवन में, अगर सचमुच में सिद्धि का अनुभव करना चाहते हो, सिद्ध पुरुषों का अनुभव करना चाहता हूँ, जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा कर लो। नर्मदा परिक्रमा करते हुए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से 100% आपका अनुभव होगा। अच्छा, अगर आप पैदल परिक्रमा कर लो 100 दिन में कर सकते हो। बाकी वाहनों से तो करते हैं, ठीक है, उसमें क्या अनुभव कैसे होगा वो आपकी नियति है। बट पैदल अनुभव करने से कई लोग कहते हैं कि हमें कई ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं वहां पर। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से। और आज भी मैंने संतों के मुख से सुना है कि सूक्ष्म शरीर में इतने संतों वहां पर मतलब ध्यानस्थ हैं, पूजा पाठ में हैं, या आप कहो कि अपने उस आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं कि कमंडल से कमंडल टकरा रहा है। मतलब बैठने की जगह उनके लिए नहीं है, इतनी नर्मदा जी के कंठे पर तपस्वी बैठे हुए हैं। ये सूक्ष्म शरीर में है। तो जब आप उस किनारे से चलते हो, माँ नर्मदा हम मानते हैं सजीव आपको अनुभव देती है, कभी आपको खाली हाथ नहीं देती। और सबसे ब्यूटीफुल चीज, आप जब परिक्रमा प्रारंभ करो, आप घर से खाली हाथ निकलो, सिर्फ बिछाने का एक छोटा सा बेड ले लिया, 2 कपड़े ले लिए, बहुत हो गया जी। पैसे जहाँ तक पहुँचने का डेस्टिनेशन है वहाँ से प्रारंभ करो। परिक्रमा का गूगल पे देख लो कहाँ से मार्ग प्रारंभ करोगे। आपको पूरी परिक्रमा में खाने पीने की चिंता नहीं करनी है, इतने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। और अगर आप यदा कदा कर्म के अनुसार भटक भी जाओ ना, तो मैं कहता हूँ माँ आपको रात भर भूखा सोने नहीं देगी, कहीं ना कहीं से किसी विधा से आप तक भोजन पहुंचा देगी। अद्भुत। तो ये अनुभव अगर आप प्रत्यक्ष अपने जीवन में नहीं करना चाहते हो तो हम थोड़ी पकड़ पकड़ के आपको करवाएंगे, लेकिन हम जो करते हैं तो बड़ा आनंदित फील करते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, अपने अनुभव कर लिए। तो वो चाहे अनुभव कैलाश के हों, हिमालय के हों, गिरनार के हों और तीर्थों के हों, अद्भुत ये से मतलब उसका ये प्रमाण मुझे इसीलिए देना पड़ा कि भाई एक आध ऐसा प्रमाण हो जो खुद से आप तय कर सकते हो। स्वामी जी, जैसे साधना जो करते हैं, साधना में सिद्धियों को साधते हैं या फिर ये सिद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं? मैं मानता हूँ जो संकल्प लेकर सिद्धि के लिए बैठते हैं वो एक मतलब तुच्छ हेतु हुआ, पर जो प्रकट हो जाए सहज रूपेण वो एक अलग चीज है। प्रकट हो गया अपने आप। हम सिर्फ वृक्ष लगाएं कि कभी उसमें फल लगेगा, फल की इच्छा से, पता नहीं वो मिले ना मिले, परंतु हमने वृक्ष को लगाया कि ये किसी पंछी के लिए आशियाना बनेगा, चलते हुए राहगीर के लिए छांव बनेगी, है ना, और बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन ब्रह्मांड के इस एटमॉस्फेयर में भी देगा। तो हमारा जो स्वार्थ है उसको परमार्थ से जोड़ दें तो सिद्धियां प्रकट हों, ये तो अच्छा है, शुभ है। पर सिद्धियों के लिए सिर्फ साधना की जाए, जो कि करते हैं लोग, करते हैं, उसमें सात्विक है, राजसिक है, तामसिक ये साधनाएं हैं जी। तंत्र में भी ये साधनाएं होती हैं, परंतु उस साधना की जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो आपने क्रिएट की, वो एक्सपायरी डेट में भी आएगी। अच्छा। पर जो प्रकट होती है वो तो परमात्मा का प्रसाद है जी। तो उस प्रसाद को पाकर के आप धन्य धन्य हो। तो मुझे लगता है सिद्धि प्रकट हो जानी चाहिए। सिद्धि के लिए एकदम से पीछे नहीं पड़ना चाहिए साधक को, एटलीस्ट अपने आप प्रकट हो जाए तो वो ब्लेसिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो और होती भी है। मैंने आज तक कोई भी सच बता रहा हूँ अपने जीवन काल के अंदर
एक परिपक्व साधु खाली हाथ नहीं देखा, अच्छा। आज तक नहीं देखा। प्रत्येक संत, प्रत्येक साधु के पास कुछ न कुछ तो होता है भाई, हमने अपना जीवन दिया उसके नाम पर, तो हम तो अपने अधिकार भाव से, मतलब उससे पिता है हमारा, वो माता है हमारी, तो हमें मांगने की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानते हमें क्या चाहिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा अधिकार। और मैं ये जो जब चीज कह रहा हूं, तो हो सकता है कई महात्मा, कई साधु उस चीज को पब्लिक में नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं करते हैं, कभी किसी चीज के लिए नहीं करते हैं, और अपने निजी पूर्वाश्रम का भी व्यक्ति हो तो उसके लिए भी नहीं करते हैं। हाँ, बहुत अति हो जाए या कुछ आवश्यकता हो, राष्ट्र की बात हो तो अलग बात है, पर हर चीज को ऐसे दुकानदारी में बेच बाच के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो निरीह व्यापार हो गया। प्रेम सर्वोपरि है, परमात्मा के प्रति प्रेम, उसमें स्वार्थ नहीं कि सिद्धि दो तो तुम परमात्मा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, नहीं, आपके कमेंट्स में आएगा कि सिद्धि को ही तुरंत पाना है, और जैसे ये विचार आया समझ जाओ कि तुम अपने उस आध्यात्मिक पथ से च्युत हो गए, तुम साधक जीवन से गिर गए हो, तुम सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, स्वार्थ में ही परमात्मा को पाना चाहते हो। जिस दिन निस्वार्थ भाव से आप चल पड़े, वो सामने से दे देगा। जैसे हम जिद करते हो माँ से कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और माँ दांत खराब होंगे कि ये ठीक नहीं है, नहीं देगी, लेकिन बस आप बैठ गए कि ठीक है माँ, तुम्हारी इच्छा, और आपने देखा है माँ सामने से बोलती है ये ले पैसे, ले आ चॉकलेट, या तो लेके दे ही देगी। परमात्मा का भी ऐसा ही है, परमात्मा बिल्कुल बाल स्वभाव है, जिद करने जाओगे नहीं देंगे, सहज समर्पण भाव से रहोगे दोनों हाथ से दे देंगे। तो ये हमारे ऊपर है, हमें कौन सा बिहेवियर रखना है। स्वामी जी, एक तो जैसे सिद्ध योगी, आप स्वयं योगी हैं, साधु हैं, आप हैं, और इतने सारे महापुरुष होते हैं, एक तो उनकी बात हो गई, वो सिद्ध महापुरुष है, और एक सामान्य मनुष्य। जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य को भी क्या सिद्धियां पिछले जन्म में ऐसा हो सकता है कि मिली हो? अगर मिली हैं तो कैसे पहचान सकते हैं? क्या कुछ संकेत होते हैं कि जिससे ये जाना जा सके कि उनके पास सिद्धियां हैं? मैं इसको उदाहरण भी प्रमाणिक दूंगा। स्वामी विवेकानंद जिन दिनों भारत का प्रवास कर रहे थे परिव्राजक जीवन के अंदर, वो दक्षिण भारत पहुंचते हैं, और वहां पर कोई उनको कहता है कि एक यहाँ पे सिद्ध पुरुष ऐसे हैं, गृहस्थी हैं, जो आपको कहीं से भी किसी के विषय में जान करके बता सकते हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है, या व्यक्ति कहाँ है, कैसा है। नहीं, कई लोग खो जाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, गुम हो गया, कुछ बताओ, फला फला चीजें गुम, ये सिद्धि है, एक प्रकार की सिद्धि है। स्वामी विवेकानंद उन दोनों चिंतित चल रहे थे, काफी समय हो गया था घर छोड़े कलकत्ता में, तो वो जानना चाहते थे कि उनके परिवार में माँ ठीक तो है ना, क्योंकि माँ को छोड़ के आए थे। तो सहज, हम देखो, हम भी मनुष्य हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स तो मनुष्य वाली रहेगी ना। तो विवेकानंद जी उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप देख सकते हैं, तो आप मुझे बताएं मेरी माँ कैसी है। वो व्यक्ति उनको कहते हैं, ये प्रमाण कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंदा में उल्लेखित है, आप पढ़ सकते हो गूगल पे भी। तो वो कहते हैं कि मैं आपको बता तो दूं, लेकिन मुझे ना ज्वर है, बुखार है, फीवर है, और मेरे से नहीं होगा ये, अभी मैं आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। हाँ, बोले मैं बता भी सकता हूँ, मेरा इलाज तुम्हारे पास ही है। तो बोले बताइए, मैं कर देता हूँ। तो कहते हैं कि तुम अपने हाथ का स्पर्श मेरे सर पे कर दो, तुम्हारे स्पर्श से मेरा फीवर चला जाएगा। अच्छा। और तब मैं तुम्हें स्वस्थ, मतलब जो चित्त है मेरा स्वस्थ हो जाएगा, तब मैं बता दूंगा। अब विवेकानंद जी के टच करने से उनके फीवर का चले जाना साइंस तो मानेगी नहीं, लेकिन विवेकानंद कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, उस वक्त के वो लॉ के स्टूडेंट, पढ़े लिखे, तार्किक है। और वो कंप्लीट वर्क्स में पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने उसका स्पर्श किया और उनका फीवर शमन चला हो गया। और बाद में वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ के विषय में जो भी चिंता है, ये है, वो है, सारा उसको बताते हैं। अब वो तो एक साधारण गृहस्थी थे जी। और ये परमहंस के शिष्य हैं। यहाँ परमहंस के शिष्य विवेकानंद उनसे पूछते हैं कि भाई एक बात बता, तुम्हारी वाली सिद्धि तो मुझे समझ में आ गई, पर मेरी वाली सिद्धि मुझे ही पता नहीं कि मेरे स्पर्श करने से तुम कैसे ठीक हो गए। तो वो कहते हैं कि ये जो ज्वर है और तुम्हारी साधना सात्विक है, अच्छा, पूर्ण ब्रह्मचर्य है,
तो वो जो ऑरा एनर्जी है उसके स्पर्श मात्र करने से जो नेगेटिव है वो सब चला जाएगा। आपने कभी अपने जीवन में सुना भी होगा कि फला फला आदमी इतना बीमार था, हमारे गुरुजन आए, उन्होंने हाथ पे रखा, सर पे ठीक हो गए, या उसने जल दिया तो ठीक हो गए, या फल दिया तो ठीक हो गए। ये ढोकलेबाजी नहीं है, ये कोई सिर्फ बतीबाजी, ये चीजें हैं, ये एनर्जी है जी। लेकिन हाँ, आपके जीवन में हो सकता है आपकी आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, आपको मिला हुआ व्यक्ति सही नहीं, तो इसका मतलब सारा कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। इस चीज का दुरुपयोग नहीं लेना चाहिए। इस चीज को कहते हैं ना कि जितना हो सके एक तो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, मैं इस चीज को बता करके यही बता देता हूँ कि ये एक सिद्धि जो उस गृहस्थी के पास थी जो दूर देख सकता था, जो परमहंस का शिष्य है उसके पास तो ये सिद्धि नहीं है। तो आपका प्रश्न था कि ये क्या सिद्धियां सबको, हाँ, हमें गृहस्थों में भी कभी कभार ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं। नहीं, आजकल कुछ यूट्यूब पे ऐसे आप देख लेते हो, वो माइंड को रीड करके भी बता देती हैं, मैं नाम तो नहीं याद कर पा रहा हूँ। इसको सिद्धि से जोड़ें या टेक्निक से जोड़ें, दैट इज अप टू यू। पर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिक वे से साबित करने जाओ तो एक अलग उसका रिजल्ट है, पर उसको सिद्धि के मार्ग से देखोगे। सिद्ध शब्द का मतलब क्या है? बंगाली के अंदर हम आलू बॉईल करते हैं ना, पोटैटो, तो वो जब बॉईल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं शुद्ध हो गया। तो जब एक साधक अपनी साधना के मार्ग में सिद्ध हो जाता है, बॉईल हो गया ना, सारी परिस्थितियों से परिपक्व हो गया, तो सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं उसके आसपास। अच्छा, ये कहानी आती है आपके भागवत में भी, ये कहानी है, प्रामाणिक कहानी, भागवत की प्रसंग है कि एक संत एक दरवाजे के पास भिक्षा लेने आते हैं। लेकिन भिक्षा आने से पहले जब वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां पे कौवा कां कां कर रहा था। उनको विक्षेप हुआ कि क्या कां 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 लगा रखी है, और जैसे उन्होंने कौवे को देखा, कौवा धप करके गिर गया। तो साधु को लगता है, वाह, मेरी तो सिद्धि प्रकट हो गई, जिसको देखता हूं वो गिर जाता है। और थोड़ा सा अहंकार, और वो सीना चौड़ा करके आ गया, और एक घर के आगे 3 बार बोलना पड़ता है भिक्षाम देही। पुराना नियम तो यही था, आजकल तो भिक्षाम देही कहाँ मिलती है। तो साधु ने बोला भिक्षाम देही, तो अंदर से माताश्री की आवाज आई, स्त्री की, कि बाबा जी रुको, मैं अपने आटा गूंद रही हूँ, आ रही हूँ। 2 मिनट और गुजर गए, उन्होंने फिर बोला भिक्षाम देही। उन्होंने बोला बाबा जी रुको, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। अब बाबा जी के मन में आ गया कि जिस दृष्टिपात से कौवा गिर जाता है, उस संत को उसने 2 मिनट से खड़ा रखा हुआ है, भिक्षा नहीं दे रही है। अब ये सोच ही रहे थे कि अंदर से आवाज आती है, अरे बाबा जी शांत हो जाओ, मैं कोई कौवा थोड़ी हूँ कि गिर पड़ूं। अच्छा। और बाबा जी के तो तोते उड़ गए कि इसको कैसे पता। वो बाहर आई, हाथ जोड़ लिए, बोले माता जी मेरी सिद्धि तो मुझे पता है, पर तुम्हारी सिद्धि तुम्हें कैसे पता कि मैं कौवा मार के आ रहा हूँ। तो बोले वो सब मेरी गुरु कृपा है। बोले तुम्हारे गुरु? बोले जब आप गांव के अंदर आ रहे थे ना, तो उसी चौराहे पर एक जो दुकान थी मांस काट करके बेच रहा था, वो मेरा गुरु है। बोले वो जो मांस काट के? बोले हाँ। वो तुम्हारा गुरु है? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे गुरु से मिलना पड़ेगा, जिसका शिष्य इतना धुरंधर ग्रस्ती है, स्त्री है, ये भी समझना। हम जो नारी को बहुत कम मांगते हैं ना, नहीं नहीं, सिद्धियां सबके लिए हैं। वो पहुंचे उसके गुरु के पास, हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं आपके शिष्य से भिक्षा करते हुए आ रहा हूँ। वो गुरुदेव कहते हैं ठीक ही कहा ना, वो कौवा थोड़ी है जो गिर जाएगी। बोले महाराज आपको भी? बोले आपके पास जो सिद्धि है वो बहुत साधारण सिद्धि है महाराज जी। सिद्धियां अनंत होती हैं, अनेक प्रकार की होती है। आप किसी मन को रीड कर सकते हो, आप कई चीजों को पढ़ सकते हो और कई युगों तक जान सकते हो, उसके दृष्टा बन सकते हो। तो ये सिद्धियों को कौन डिफाइन करेगा कि सिद्धियां सिर्फ अष्ट सिद्धियां ही होती है? वो तो माँ सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान दिया, पर सिद्धियां अष्ट हैं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि माँ ने कहा कि बस 8 के ऊपर है नहीं, इसीलिए मैं 9 सिद्धि नहीं दूंगी। उनको लगा कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां देनी है तो दे दी। सिद्धियां तो हजारों और भी हो सकती हैं। अच्छा, इस प्रकार में बता रहा हूं, ये तो सब ऑथेंटिक है ना। तो कुल मिलाकर के सिद्धि को पचाना ये भी बहुत बड़ी बात है। सब सिद्धि को नहीं पचा पाते हैं, और ज्यादा करके वो सिद्धि ही उसके पतन का कारण बन जाती है। स्वामी जी, जैसे गिरनार पर्वत की आपने बात कही, हिमालय, तो क्या इन जगह पे जो एनर्जीज होती हैं इसलिए वहां पे जा करके साधना करते हैं?
जो सिद्ध योगी होते हैं, और ऐसी जगह सिर्फ भारत में है या फिर विदेशों में भी है? नहीं, ऐसी सिद्धियां मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में है तो भारत की कोई स्कीम चला ले, भारत सरकार कोई टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप कर ले इसकी। पर जैसे आप रेफ्रिजरेटर के अंदर हम जाते हैं तो फ्रीज़र नाम का जो डब्बा है उसमें बर्फ़ जमती है जी। एकांत वाली जगह पर दही जमाने के लिए दूध हिले नहीं, उसका नियम है। तो ये नियम है, कुछ अचार बनाने के नियम होते हैं। सिद्धि से पहले साधना तो जरूरी है ना, साधना तो करोगे, साधना करेगा तो रावण को भी सिद्धियां आ जाएगी, है ना। और हम सारे असुरों की सिद्धियां भी मानते हैं कि हैं, पर उस साधना को करने के लिए जो स्थान चाहिए, जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसी एनर्जी चाहिए, वो उन स्थानों पे मिलती है हमें। अच्छा। आजकल तो खैर एसी वगैरह सबके पास आ गई। सबसे पहली बात है कि किसी भी मंत्र की जब हम साधना करते हैं, जो थोड़ा सा उग्र मंत्र होता है, तो उससे हीट होती है माइंड की, बॉडी के अंदर भी, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, आसपास के लोगों को परेशानी होनी शुरू होती है। तो उसका हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया कि भैया तुम तो ठंडक वाले हिमालय में रहो, कूल कूल। अब वो कूल कूल हमारे घरों में भी आ गया, पर फिर भी हम कूल कूल तो नहीं हो रहे हैं जी। फिर खान पान, रहन सहन, तपस्या यही लगती थी। अब जब सोचो हिमालय पे कोई तपस्या करता होगा तो थोड़ी पिज़्ज़ा या मोमोज खाता होगा, तो आसन, यम नियम, प्राणायाम ये सब चलता होगा, प्रकृति के साथ है, तो वो चीज़ें उसे सहायता देती हैं। आज अगर मैं विदेशों को छोड़ करके या बम्बई जैसे शहरों को छोड़ करके या मिडिल ईस्ट वगैरह को छोड़ करके एक इस छोटे सी जगह पे, कई लोग पूछते हैं कि आप शहर में क्यों नहीं आते हो, तो आपका विक्षेप हो जाएगा, आपका ध्यान भटक जाता है। मैं जहाँ पर हूँ मैं परम आनंद में हूँ। हमारे श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम में पूरा का पूरा नैसर्गिक और नेचुरल वो ऑरा है, वो एक पीठ है, जागृत पीठ है, और वो चीज़ हमें सपोर्ट करती है। मुझे किसको क्या साबित करना कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ। तो उसी तरह से हिमालय पे हैं या गिरनार पे हैं या नर्मदा जी के तट पे हैं या गंगा जी के तट पर हैं, तो ये चीज़ें आपको सहायता देती हैं, और इनका एक प्रमाण है इस चीज़ का। एंड दैट्स द रीज़न कि साधक ज़्यादा करके, जो जेन्युइन साधक होता है, एक मैं शो ऑफ रील वाले नहीं बोलूँगा, रील बनाने वाले, पर वो तपस्या का क्षेत्र तो वही है। और आप अनुभव कर सकते हो अपने जीवन में, आप 3 रातें किसी भी उस क्षेत्र में रह जाओ, 3 रात, आजकल तो व्यवस्थाएं भी हैं, आश्रम, होटल्स वगैरह, और उसमें एक साधक की दृष्टि से रहो। सात्विक भोजन करना, सुबह में जैसे जल्दी उठ करके अपनी साधना में जो भी गुरुमुखी है तो मंत्र का जाप इत्यादि, 3 दिन मतलब 72 घंटे जब आप गुजारते हो तो आप अपनी एनर्जी ऑरा को खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या फर्क आया। ऑरा बदल जाता है। हाँ बिल्कुल, कोई सिद्धि तो नहीं आएगी 72 घंटे के अंदर, बट आपको ये बिल्कुल प्रत्यक्ष महसूस होगा कि यस, कुछ तो परिवर्तन हुआ है, और फिर उस परिवर्तन से आप ललायत हो, आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ऑलराइट। और नहीं तो भी मैं हमेशा कहता हूँ, तुम तो सिर्फ बस नर्मदा की परिक्रमा में निकल लो और फिर देखो क्या होता है। अद्भुत, थैंक यू सो मच स्वामी जी, आज आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ ज्ञानवर्धन किया हमारा, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सिर्फ मन और शरीर तक सीमित है या आपके अंदर भी सिद्धियां हैं? आज हमने इन सभी बातों को जाना है। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनके अंदर कैसे ये पावर्स डेवलप होती हैं, क्या साधना से स्वतः ये सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर शायद पिछले जन्मों की सिद्धियां हों जो जागृत हो रही हों, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं स्वामी जी से हम आने वाले एपिसोड्स में लें, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा अपने नाम के साथ में, और विश्व के किस कोने से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में। हम आगे के एपिसोड्स में आपके उस प्रश्न को आपके नाम के साथ में ज़रूर लेंगे। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।